अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजाहुम अजमाइन। अरे यार तुम लोग ना बहुत सेल्फिश हो यार। सेल्फिश कैसे? अभी बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तुम लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। शुक्रिया किस चीज का अदा करना है वो भी बता देता हूँ। हर चीज का इलाज है आपके भाई के पास। तुम लोगों ने मेरा शुक्रिया इस लिहाज से अदा नहीं किया कि तुम लोगों ने देखा पिछले 2 दिन से भजन बादल निकले हुए हैं, बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, गर्मी का नामो निशान नहीं है। और आज से 2 दिन पहले 3 दिन तक तुम सब इंक्लूडिंग मी, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, एवरीवन वाज क्राइंग कि यार ये धूप कब जान छोड़ेगी। हो भाई बड़ी धूप है, भाई बड़ी धूप है, बड़ी गर्मी है, समझ लगी है। अब मेरा शुक्रिया इस चीज में क्यों अदा करना है अभी बता देता हूँ। ये चीज तो आप सब मानते हैं कि बट साहब इज अ ब्लेस्ड चाइल्ड, ठीक है। मैंने रो के अपने अल्लाह के आगे, अपने मौला के आगे दुआ की कि मेरे मालिक, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे यार दोस्त हैं, मेरे अंकल हैं, मेरी आंटियां हैं जो गर्मी में काम करने जाते हैं, लेबर तबका है, स्टूडेंट्स हैं जो बाइक्स पे जाते हैं, बसेस में जाते हैं। बड़ी गर्मी है मेरे मौला। हम तो जितना शुक्र अदा कर ले उतना कम है कि एक जगह से निकले दूसरी जगह पे एसी, दूसरी जगह से निकले तीसरी जगह पे एसी। सम टाइम आउटडोर शॉट लेना है तो हल्का फुल्का पसीना आ जाता है, बट स्टिल हम उसमें भी ना शुक्रिया कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सूरज मामू है ना, सूरज मामू को थोड़ी देर कहीं गुम कर दो मेरे मालिक। हाय 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 हाय, अल्लाह ने अगले दिन ही आपके भाई की सुनी और तब से देख लो बारिश ही बारिश है। हाय हाय हाय, मजेदार मजेदार मजेदार। लेकिन एक जो हल्का फुल्का सा काम खराब हो रहा है वो ये हो रहा है कि बारिशों की वजह से सड़कों पे पानी बहुत ज्यादा खड़ा है, ठीक है। तो अभी मैंने एक और रिक्वेस्ट किया कि मौला बस सूरज छुपा रहे, अल्लाह मियां सूरज छुपा रहे, बारिश थोड़ी कम कर दो, मौसम ठंडा रहे, हैं। अब बताओ थैंक यू करना बनता कि नहीं बनता भाई का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुआना वेले खाई खा कोई रोला नहीं है। 2000 रुपया जरा कड्डो अज कड ही दे, मैनू वाकई चाहिए ने। अज कड ही दे, अल्लाह की कसम जेड़ा वापस कर गया ना ओदा नाम रजब बट ना होवे। दे बिस्मिल्लाह कर। इनको पता लग गया ने वापस नहीं करने, उन्होंने गुस्से जाकर पर्स ही बुढ़ाता फड़ पर जिला तू रोज रोज ड्रामा किया मेरे पर्स का, मेरे पैसे का, मेरे पैसे का। लो जान सरकार ताड़ी लव यू, आई लव यू। अच्छा जी ऐसा है कि कल मैंने व्लॉग से छुट्टी नहीं की थी, ठीक है। जो हमने एक नया काम डाला है वहां की 3-4 चीजें भी करनी थी और उसके अलावा मैं रात को लाइव आ गया था, मैं बिल्कुल गायब नहीं हुआ था। ये चीज हमारी जो है वो अभी क्लियर हो गई है, इसलिए मैंने आज माजरत नहीं की। वरना जब भी छुट्टी करता हूं अगले दिन माजरत कर लेता हूं। अभी यार वो किधर है यार, मेरी इतनी शहजादी प्यारी बहन आई है यार, उसको आपको मैंने कितनी बार कहा उसको सोने का बेड बनवाओ उसका यार, बना दिया। सोने का बेड बनवाओ, 4-5 मुलाजिम उसके इर्द गिर्द छोड़ो, जब उसने बाहर जाना हो गाड़ी दो उसको, बुलेट प्रूफ उसको क्रूजर दो, साथ के गार्ड भेजा करो। मुझे लेके वही बात निकलती है। हाँ मेरी बहन है ये भजन यूके से। जब मैं यूके में था तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यूके वाले घर के बाहर ढोल आया था जब किवान पैदा हुआ था, ठीक है। पैदा हुआ था या आई थिंक पैदा हुआ था ना, किवान पैदा हुआ था या मुझे लगा खबर आई नहीं पैदा हुआ था। किवान पैदा हुआ था, ढोल आए थे, हमने ढोल धमका किया था। मेरी एक बहन थी जो बर्मिंघम में रहती है, ठीक है, आई है, मैं उसे प्यार ही बोल करता हूँ। क्या हाल है यार यास्मीन, अपनी कैसी हो यार? मैं तो बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हो? I'm good. What about you? I'm fine, thank you. Thank you so much. I mean to say, what is the behavior? Where is the my stuff, my सामान? बस तो यही पूछते मेरे से। नहीं मतलब वैसे पूछ रहा हूँ ना कि आप खैरियत से आ गई हैं। काफी भारी सामान होगा ना तो आप इजीली ले आएंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको? नहीं बहुत बार लाई है लाइयो। लेके आप वैसे बैठी की करनी पी है, फटाफट कर। बेशर्म है तू कसम है यार नहीं बेशर्म, मैं कहूँ नहीं गाली नहीं देते। इंग्लिश माहौल में रह के भी पंजाबी गालियां निकालती है। बस गाली उसको यही आती है। अच्छा जी मेरी बहन आई है, इस बाइक के लिए मैंने अपनी बहन से कह के अपनी 3-4 चीजें मंगवाई हैं और भजन वो लेके आई। आए अभी दिखाता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ना बहुत ज्यादा 2 नंबरी है। ओरिजिनल चीज ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। चेक करो। आई वाज अस्सलाम वालेकुम मामी जान, मिया कोका, मिया मिठा सोना। भाईजान सीन ऐसे है, आई वॉज मिसिंग यूके एंड आई वॉज मिसिंग यूकेज स्टफ, ठीक है। जो यूके से स्टफ मिलता था ना, C4 प्रोटीन, मैं बहुत मिस कर रहा था। पाकिस्तान से इतने पैसे भर के 15-20 हजार एक्स्ट्रा भर के भी ओरिजिनल नहीं मिलता। मैंने अपनी आपी से कहा कि आप आ रही हैं, मेहरबानी करें मेरा सामान 2-4 महीने का ले आए। ये सारा सामान मेरी बहन मेरे लिए लेके आ गई है। पहला आ गया C4 जो मेरा प्री वर्कआउट है, 60 सर्विंग मतलब 2 महीने का 1 डब्बा है। एक ये आ गया, फिर एक ये आ गया, 2 डब्बे, जबरदस्त। अच्छा ये तो मैंने कहा था, लेकिन ये मैंने नहीं कहा था
ये पता क्या है, दिखाता हूँ, ये शॉट्स है, ये 1 शॉट है C4 का, ये 1 शॉट C4 है, मतलब आपको ये सेम यही चीज है, लेकिन इसके अंदर पाउडर शाउडर नहीं है, लिक्विड है। आप इसको खोलो, ठंडा पियो, गेम स्टार्ट कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 4 4 8 4 12, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का ये भी है। वो मेरे तो 5 महीने निकल जाएंगे, अब 6 7 8 महीने। तेरा फिर वापस आ जाऊंगी, फिर ले आऊंगी। हाँ, प्री वर्कआउट वाला काम बड़ा बेहतरीन हो गया। उसके बाद 0 फैट ISO, ये है जी प्योर प्रोटीन जो हम लेके आए थे पाकिस्तान से। एक डब्बा 48,000 का मिला था, मतलब आपने मेरे लाख रुपए के 2 डब्बे बचा दिए हैं। क्या बात है, पैसे ना मांग ली। इससे मैं कभी मांगती हूँ? ओ शरादी लगी है, क्या बात, यूके वाले लोग हैं ये भैया भैया, क्या बात। अच्छा जी, 1 डब्बा ये आ गया और 1 डब्बा ये आ गया। भैन मेरी ने ना मेरा अगले 6 महीने सीधे करते ने, उनका तू गेम करने वाला बन, ठीक है, डाइटा तेरिया पूरी होंगी रहनी। सबर का इम्तिहान लेते हैं अल्लाह की कसम। काशिफ साहब, मैं सल्ला पे नहीं चलता भाई, मैं सेलों पे नहीं चलता। टाइम देख लो क्या हो गया, 2:45 हो गया, मैंने नाश्ता भी नहीं किया अभी तक। यू येलो टीथ, मैं खाली प्रोटीन पी के बॉडी बनानी, नाश्ता करा दे यार, मेहरबानी तेरी। क्या आया, आय 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 आय, नल्ली निहारी के साथ लाल बोटी, सड़ 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 सड़। मैं खाती नहीं बेटा। हाँ जी, आय हाय हाय, ये लवाजमात तो नल्ली निहारी के साथ जरूरी है। ये साथ आ गए नान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे 2 जरूरी है भाई नाश्ते में। अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता कर लिया। मामा जी मेरे शूज दे दो, ठीक है। सुबह सुबह मेरी दिहाड़ी तो लग गई है। अभी एक और सरप्राइज है जो मैंने दिखाना, और रजब फैमिली ने बाग हो जाना, इतना खूबसूरत सरप्राइज है, इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा। शूज दे दो, हरी अप। आपने नाश्ता कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रुको, फिर मैं भी आपको एक सरप्राइज देती हूँ। केड़ा सरप्राइज उन रह गया आपी प्रो मैक्स है? आपी प्रो मैक्स 17 प्रो मैक्स सुना है, 18 प्रो मैक्स आने वाला है। आप ही प्रो मैक्स क्या है? आपी प्रो मैक्स जिससे हमने वादा किया था पूरा तो करना ना बेटे। केड़ा वादा? मेरी बात सुनो, वादे मुझे आपकी मैं कल पूरे कर दूंगा। मुझे पता है आपने कोई ना कोई पटीक मुझे डालनी होगी। मुझे शूज दे दो, मैंने जाना है प्लीज। मैं आपको शूज देती हूँ, और से भी दिखाती हूँ आपको। तेरे ऊपर जाना है? हाँ। चलो क्या है, आ जाओ। दिखाओ हाँ। की उन नवी पटीक आ गई है, अल्लाह खैर करे। आप ही प्रो मैक्स को समझ नहीं आई मैंने। ये देखो, ये आपी प्रो मैक्स उधर देखो। अस्सलाम वालेकुम। देखो ना, हंसती अच्छी लगती है, हंसती अच्छी लगती है मेरी बेटी। क्या हाल अस्सलाम है? वालेकुम, आप भी क्या हाल है? ठीक है मैं ठीक हूँ रजब भाई, आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें। आपने पॉडकास्ट देना मेरी बेटी को सही तरीके से। क्या देना? पॉडकास्ट मैंने सीख लिया, लोग टेंशन ना ले। मैं तो निकल रहा था। नहीं, आप पहले अपनी अपनी का काम हाँ, पहले ही लोग कहते थे वादा करके मुकर जाता है। नहीं, मैं नहीं मुकरता, आई स्वेयर नहीं मुकरता, लेकिन ये है कि मुझे दस दिए ना कुछ दिए। अच्छा जी, मेरा टीवी लॉन्च किसी और तरह का था यार, करो चेंज हो गया सारा सेटअप। अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक है? आप ही आप सुनाए, ठीक है? मेरे से सर पे ऐसे सर पे प्यार ले ना मुझसे। जी बता जाता हूँ। ये देखे ना, ये हुआ ना, ये बात। अच्छा, एक मिनट बैठे ना, इधर मैं ब्लॉग कर रहे हैं जी। तो ब्लॉग में बहुत लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया था, जी, जी। ठीक है। और मुझे थोड़ा आप इधर आए ना, बात सुनिए। हाँ। मुझे आपसे 2-4 चीजें, आप बैठे, आप जी। इधर आए, मैं मैं 2-4 चीजें आपसे पूछूंगा। जी। आप रो क्यों रही थी उस दिन? हाँ। इंटरव्यू में रोई क्यों? आपके रोने की वजह से हाँ। मेरे 2 घंटे बनने गए। नहीं, वो पता है क्या बात है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो सहाफी होते हैं ना, एंकर्स होते हैं, ये ना आपका कोई पुरानी चीज निकाल के ले आते हैं। तो मेरे ना जो बच्चे मैंने पाले हैं ना, वो यतीम मिस्कीन है दोनों, तो मैंने उनको नहीं बताया हुआ था कि उनके माँ बाप नहीं है। तो जब वो मुझे उसने ये सवाल किया और उसने हल्फन बात की कि आपने ही बताना है, तो मैं लिटरली रो पड़ी कि मेरे लिए आगे बड़े प्रॉब्लम्स हैं और मजीद बढ़ेंगे। और वो आपने उसको कौन सा पैसे लिए उसको ना जहाँ मैंने 10 दिए थे। हल्फन बात हुई थी ना रजब भाई। हल्फन बात के हो गया। अच्छा, वो मतलब बात पुरानी है, बात पुरानी है, बस ठीक है, पुरानी गल है, चलो रिपोर्ट। नहीं नहीं, इतनी पुरानी अब मेरी बेटी को अच्छे तरीके से पॉडकास्ट दे लगा तुम दोनों की। अच्छा, समझ तो जाओ। अच्छा, आपको खुद कितनी जल्दी है और मैंने कितने शोरूम जाना है, वो उनको कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आप जब वो आप फर्स्ट टाइम ब्लॉग में आई थी ना? जी, जी, जब ब्लॉग में आई तो लोगों ने तंग तुम तो नहीं किया, नंबर नहीं, दो लोगों ने इतने मैसेजेस किए और मुझे पीआर से भी मिली है भाई। अच्छा, ये जो लोग मेरे से पूछते हैं ना कि भैया आप क्यों नहीं पीआर करते? छोटे क्रिएटर, बड़े क्रिएटर सब कर रहे होते हैं। भाई मेरा एक कुलिया है, मेरा कुलिया है क्योंकि मैं 3 लाख ही लेना है, महीने से 1 कर लगू, ठीक है, बजाय कि मैं 5-5 लाख रुपए लाया तो 6 करा, महीने की मेहनत करा, मैं 1 करता हूँ, मैं 7 का बराबर कर दूं। 5 लाख
हमें तो वो 5,000 भी मुश्किल नहीं से क्रिएटर आपके ऐसे भी हैं जो हाँ। 5-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो 6 लाख 7 लाख 8 लाख में कर देते हैं। आराम से। मैं नहीं करता भाई, हूं मैं की लगाना, मैं साबुन की ऐड करता, सर्फ की ऐड करता, समझ रहे हो? या फिर वो जो है ओप्पो में आप यूज नहीं करता, आप आईफोन यूज करें तो ओप्पो जो तरीफा करा झूठी है, वो नहीं समझ लगती ना बात की। हाँ, बजट मेरे अकॉर्डिंगली दे तो मैं जरूर करूँ, इसलिए अगर उनको पीआर आई है तो मैंने आगे लेकिन मेरा बजट भी अफोर्ड करते। अच्छा आप भी आपका बहुत सारा वेलकम है, आप मेरी बड़ी बहन है, खुश रहे बात रहे, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, जी आप मेरे घर आई हैं, आपने मेरे घर का नमक खाया है और मेरी बड़ी बहन भी है, मम्मा को बहुत पसंद है क्योंकि आप नौशी जैसी लगती है, जी ठीक है? मिर्जा की मम्मा जैसी। मेरी सारी मेरी सबसे छोटी खाला है, अच्छा। ठीक है? रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही है कि आपने सहाफत अपनी इस तरह करनी है, आपने मेरी साइड नहीं मारनी, जहाँ मैं गलत तो गलत कहना, क्योंकि पता क्या है, हाँ। यहाँ पर जो आवाम बैठी है ना, इन्होंने कहा ये जबरील लिफाफा दे दिया, अल्लाह रहम करे। और जब जगह 15-20 लाख रुपया जाके पॉडकास्ट देता है, कितने रुपये देते हैं पॉडकास्ट? कुछ भी नहीं। प्यार है ना, मोहब्बत है, बल्कि माँ का हुक्म है। तगड़े नाश्ते हमने किया, आज तगड़े वाले नाश्ते। ये बेटे आपका घर है, ये मम्मा आपका घर है। मम्मा का हुक्म है, ठीक है? मैंने पहला जो पॉडकास्ट किया भाई अल्लाह ने कसम में पिछले 6-7 पॉडकास्ट फ्री किए थे, क्योंकि वो पैसे वाला को बजट किसी का बनता नहीं, फिर तलक वास्ता फिर ऐसा मुंह प्यार हो जाएगा ना करता, फिर पता आवाम क्या कहती है, आवाम कहती है कि ये तो जब से पैसे लेते हैं, ठीक है? और मैं मानी कुरानी कसम खुदा के बात करूँ यार, मैंने आज तक किसी सहाफी को किसी फैन पे को 1 रुपया दिया हो, मेरे पर हराम हो, मेरे पे लानत अल्लाह की हो, और मैंने आज तक दिया हो, ठीक है? लेकिन ये आवाम को समझा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप अपना अच्छा आप पॉडकास्ट करेंगी, सहाफी का करेंगी, बहन का नहीं करेंगी। नहीं साफी बन के करूंगी। चले मम्मा की मेरी बड़ी आरज़ू थी आपका पॉडकास्ट करना, बस। मुश्किल से तो जब बट काबू आया आज मेरे। अच्छा ये मम्मा की जाने से पहले हम एक और बात कर लेते हैं, फिर हम अपनी जो है ना वो इस ब्लॉग पॉइंट करते हैं, पॉडकास्ट बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करेंगे। जी। आप मुझे बताएं, आप मेरे घर आई हैं, जी। आपको और तो क्या ही तोहफा दे सकता हूँ, जी। नाश्ता आपने रिसीव कर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इस चैनल के पॉडकास्ट पेज मेरा पॉडकास्ट मैं पूछ लेता हूँ मेरी रिवायत है कितने व्यूज चाहिए? वैसे तो आपने मिलियन का वादा किया हुआ है, अगर ज्यादा हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। हाँ, ये वो भर के भेजती है ना, घर से भर के भेजती है बेटी को। एक उधर दरवाजा बंद बेटी कर बेटी पहले बड़ी भरी है, ये बेटी पहले बहुत भरी है। थोड़ी एक्सरसाइज करे, वैसे भर के भेजती है। मैं जिम ज्वाइन कर लेती हूँ ना मुझे हाँ, पड़ता। हाँ, मेरा जिम ज्वाइन कर लें, ठीक है? ठीक है। मेरे जिम की स्विमिंग पूल बना दो, क्योंकि किसी बार नहीं हो तो स्विमिंग पूल बन जाएगा। अच्छा पहले हम बात करते हैं सलमान से। सलमान साहब ने शायद से प्रॉमिस किया था 1 मिलियन का, जी हो गया पूरा? हो गया। चलो ये पिछली ड्यूटी रजे फैमिली की जो कंप्लीट हो गई है, हम इस पॉडकास्ट का अगेन आपसे वादा कर लेते हैं। अभी तक आपके चैनल में मिलियन व्यू है कोई? नहीं है? नहीं मेरे को नहीं है, ठीक है जी, आपको मिलियन व्यूज दिया, बिस्मिल्लाह मेरे मालिक इज्जत रखना, बिस्मिल्लाह करें जी। शायरी वाला काम कंप्लीट हो गया, शायरी के चैनल को हमने मिलियन दे दिया हुआ है। अब आप भी हमारे घर आई हैं चल के, तो आप ही के भी हमने जो है ना वो पॉडकास्ट को मिलियन व्यू देना है, उसके ऊपर बढ़ जाए तो आपकी किस्मत है, हम मिलियन का वादा करते हैं। क्योंकि वो हमारी फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसे इस पॉडकास्ट के आपके खाते में लिख लो, हिसाब देना, अगर गाड़ियों को पैसे के भी दे हिसाब खोल, ठीक है जी? पॉडकास्ट कर लें, उसके बाद आपको मिलते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी एक्साइटिंग न्यूज है मेरे पास, लेकिन अब वो भी इसमें ये पॉडकास्ट आ गया, ये आधा पौना घंटा दे दो, फ्री होके ऐसा सोच तो ऐसा हुआ, और मैं एक दफा गया हूँ जी। फिर मेरा कोई जवाब भी नहीं आया, और मैं उसके बाद नमाज कर गया। रुकना क्या है, रुकना क्या है? बस बस ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद वज्जल फरजाहुम अजमाइन। सारे सोशल मीडिया से और हमने खुद भी अपने प्लेटफॉर्म से वीडियो लगाई थी, आप लोगों को बताया था कि हमारे जो प्यारे चीफ साहब हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम जो है वो अता फरमाए। जितनी मुश्किलात उन्होंने ज़िंदगी में देखी हैं वो सारी की सारी यहाँ पे ही ख़त्म होकर जाए, आखिर में उनको कोई मुश्किल पेश ना आए। मैंने जो आपने पहले 8, 10, 12 मिनट देखे हैं व्लॉग के, मैंने वो कल शूट किए हुए थे, और अभी मैं पॉडकास्ट से फ्री हुआ नहीं कि सलमान आया, मेरा फ़ोन साइड में पड़ा हुआ था। सलमान आया, सलमान ने बताया कि भाई चीफ साहब की डेथ हो गई है, और पॉडकास्ट से 15 मिनट पहले मुझे शहरी का फ़ोन आया कि मैं उनको लेके हॉस्पिटल आया हूँ, और वो फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल जा रहे थे, इसलिए हमने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया बात को। मैंने जब मैं पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ, मैं भी उधर ही आ जाता हूँ, मैं तुम्हारे पास ही आना। मैंने अभी मुझे इसका फ़ोन आया कि हाँ मैं इधर ही हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि वेंटिलेटर पर डालना है। जब वेंटिलेटर का नाम लिया तब मुझे हल्की सी परेशानी हुई, और पिछले 2, 2.5, 3 माह से जैसी हम कंडीशन चीफ साहब की देख रहे थे, और आप लोग हमारे साथ साथ ब्लॉग में देख रहे थे, स्टंट्स डलवाए, सारी रात हॉस्पिटल में रहे, शायजी ने बड़ी ड्यूटी दी, शायजी के घर वालों ने बहुत ड्यूटी दी,
वो अपनी बीमारी पे ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। विल पावर शायद उतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि एज जो है वो माशाल्लाह 80 साल एज हो गई थी। जो इस टाइम पाकिस्तान की एज है 1947, हमारे पाकिस्तान को बनने का जो साल था 1947 था, वही एज चीफ साहब की थी। पैदा भी वो 14 अगस्त 1947 को ही पैदा हुए थे, ऐसे ही। पाकिस्तान के साथ ही। अब ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, वो जो कल व्लॉग शूट हुआ तो मैंने एज इट इज ही छोड़ दिया, मैंने आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि चीफ साहब से ना हमारा बच्चों वाला प्यार था, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं यहाँ पर आगे व्लॉग करूँ और आपको बताऊँ। हाँ, मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट देगी। अब आज अगर चीफ साहब चले गए तो उनके लिए एक छोटा सा वो हम हमारी तरफ से एक समझ लो कि तोहफा ही है कि जितने लोग अभी ये देखेंगे व्लॉग, 20 लाख बंदा देखे, 30 लाख बंदा देखे, 40 देखे, 10 लाख देखे, 1 लाख देखे, ठीक है, उन सब से हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी गज्जर फैमिली से कि चीफ साहब का नाम लेके, आप लोगों में से 99% लोगों को चीफ साहब का नाम नहीं पता होगा, चीफ साहब का नाम लेके एक एक सूरह फातिहा आप लोगों ने पढ़नी है और उनकी आखिरत की मगफरत के लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम उनको मिले, इस चीज की आप अपनी दुआ करनी है, ठीक है, जिसके लिए ये व्लॉग शूट हो रहा है। और अगर शूट हो ही रहा है तो थोड़ा सा चीफ साहब के बारे में आपको बता देता हूँ। शायद बताएगा, चीफ साहब का रियल नाम बताएगा, और आप लोगों में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि चीफ साहब से हमारा रिलेशन क्या है। चीफ साहब का रिलेशन मैंने कभी मुनासिब नहीं समझा, जब तक वो जिंदा थे हम उनका शुगर लगाते थे, उनके बेटों की तरह थे, और वो हमारे साथ हमारे बाप की तरह ही शुगर लगाते, ठीक है। लेकिन ये कि इस घर की एटलीस्ट इस ड्राइंग रूम की, इस टीवी लाउंज की रौनक थे वो, और मिरहा के सबसे बेस्ट फ्रेंड थे। मिरहा अभी भी ऊपर से भागती हुई नीचे आई है, चीप चाप चीप चाप चीप चाप, और चीफ साहब की यहाँ पर जो है वो चारपाई नहीं पड़ी हुई थी। कल सारा दिन बच्चों को नीचे नहीं उतारा, क्योंकि बच्चे अगर वो देख लेते कि उनको ऐसे वाइट कफन में और चीफ साहब हिल नहीं रहे तो वो शायद किसी ट्रॉमा में चले जाते बच्चे। अभी उस सुबह से मिरहा जो है वो चीफ साहब कर रही है। शायद क्योंकि आपके घर में थे, आपका बचपन साहब उनके साथ गुजरा है, आपके बाबा की जवानी उनके साथ गुजरी है, आपका उनके साथ रिलेशन क्या था, उनकी फैमिली है या नहीं है तो कहाँ है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उनकी शादी हुई है या नहीं हुई, कल उनकी फैमिली से कोई आया या नहीं आया जनाजे पे, उसके अलावा चीफ साहब का रियल नाम क्या है, ये सब कुछ बताओ। और हाँ, ऐसे ऑल ऑफ द सडन डेथ कैसे हुई, क्योंकि वहां पर सिर्फ तुम थे, हम सब बाद में आए, सिर्फ तुम थे, वो क्या सिनेरियो था, डॉक्टर ने क्या कहा, कोई चांस था या नहीं था, प्लीज। अच्छा, चीफ साहब का जो रियल नाम है वो है नैयर इकबाल, और सडन डेथ उनकी जो रीज़न थी वो ये हुई थी कि जैसा कि आप सब लोगों को आइडिया है कि उनके जो ना वो अपना डायलिसिस वो चल रहे थे, तो पिछले 3-4 दिन से चीफ साहब ने खाना पीना बिल्कुल ही वो छोड़ दिया था। वो जहाँ पे अपना लेटते थे, जहाँ जिस स्टेज पे वो रहते थे वो वहीं पे फिक्स बस अपना रहते थे, कोई हिलजोल नहीं थी उनके। यहाँ तक के आईज भी ब्लिंक नहीं करते थे, ऐसे बैठे रहते थे। हाँ। और अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे थे। मूसा क्या करते तुझे? उस दिन कहते हैं 3-4 दिन पहले की बात है कि मेरा दिल कर रहा है मैं बस सो जाऊं, सोता रहूं, कोई उठाए ना मुझे, इस तरह की बातें खुद के साथ और अपने साथ ही कर रहे हैं। अगर हम कोई बात कर रहे हैं ना, हमने एक पूछा है तो उसका जवाब दे रहे हैं जी। मतलब दिमाग की तरफ से वो ऑलमोस्ट डेड हो चुके थे, सिर्फ जिस्म में जान पड़ी हुई थी। तो वो अपनी सेंसेस जो है वो पहले ही खो चुके हुए थे, और हमें डॉक्टर ने बता भी दिया था कि भाई बहुत ही शादो नादरी काम अगर महीना भी पूरा निकाले तो। लेकिन हम लोग इस चीज को मान नहीं रहे थे। हमने कहा नहीं चीफ साहब ठीक है। अभी 2 महीने पहले तक तो हमारे शुगर लगा रहे थे, जब हमने वो फेसिंग आवर फियर किया है उस दिन कितना शुगर लगाया। इसको तंग करते थे, मेरे पैसे थे, हालांकि कोई पैसे नहीं है लेकिन इसका शुगर लगाते थे। अच्छा, खैर जो रीजन ऑफ डेथ था उनका वो यही था कि सुबह मेरे ताया वो यहाँ पे आए हैं उनको वो नाश्ता करवाने के लिए, तो जब देखा तो चीफ साहब के मुंह से ना वॉमिट हुई थी। तो तायाबों ने उनको उठाया, उनके कपड़े चेंज किए, साफ किया उनको। तो चीफ साहब पर मुंह पे 2-3 बार ना यूं किया कि चीफ साहब जरा होश करें, तो वो चीफ साहब बस यूं ही थे ऐसे। तो चीफ साहब को हॉस्पिटल गए हैं लेके सुबह कोई आई गेस 11 बजे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप ना इनको आईसीयू में ऊपर आप शिफ्ट करवाएं। जब शिफ्ट किया ऊपर तो वो जो है ना अपना सर्जन आया और उन्होंने फिर चेक किया, उन्होंने कहा कि इनका ना हार्ट बिल्कुल बंद हो गया, तो हम इनको ना वो वेंटिलेटर के ऊपर जो शिफ्ट कर रहे हैं। फिर वो तायाबू ने मुझे कॉल की, मैं गया सुबह फिर 12 बजे हॉस्पिटल, और तब से लेके 12 से लेके 3 बजे तक वो वेंटिलेटर पे रहे। डॉक्टर्स ने कहा आप इनको जो है ना मजीद अजियत ना दें, क्योंकि ये दिमागी तौर पे इस दुनिया में नहीं है। उनका दिमाग बिल्कुल वो बंद है, उनकी आंखें आधी खुली हैं आधी बंद हैं, वो खुद से सांस नहीं ले रहे, वो सिर्फ एक सपोर्ट के ऊपर वो चल रहे थे।
तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप इनको मजीद अजियत ना दें, आप इनका वेंटिलेटर जो है वो अपना रिमूव करवाएं, इनको ऑक्सीजन पे रखें ताकि जो इनकी लास्ट सांसें हैं वो ये ले सकें। जब वेंटिलेटर रिमूव किया है तो मैक्सिमम 5-7 मिनट बाद ही चीफ साहब की डेथ हो गई थी। जो उनका दिल का वो था मसला, दिल कैसे बंद हुआ वो बताओ। हार्ट के जो वॉल्व होते हैं ना, एक वॉल्व के ऊपर उनको जो ना ड्यू टू डायलिसिस और ड्यू टू हैविंग मेडिसिन उनके हार्ट के एक वॉल्व के ऊपर इतना बड़ा पस वाला एक तारा बन गया था, जो डॉक्टर्स ने कहा था कि हम इसको ऑपरेट तो कर सकते हैं लेकिन इनकी वो फिजिक नहीं है और इनकी वो हेल्थ नहीं है कि उसको वो सरवाइव कर पाए। वो ऑलरेडी ही आप कह लो कि एक तरह का वो कॉमे में है। हम जो है ना इस चीज को हम वो अपना सर्जरी इसकी नहीं कर सकते। तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि ये ऑलरेडी ही ये डेड हैं, तो आप इनका वेंटिलेटर भी आप जो उतारें ताकि हम इनको जबरदस्ती का जिंदा हम ना इनको अपना रखें, इसलिए फिर वो उतार दिया। यहाँ पर शाजी ने उस टाइम अकलमंदी की, वेंटिलेटर की जो वो चल रही होती है, जो जिंदगी की लाइन है जब ऐसे होती है तब आप जिंदा हो, जब लाइन ऐसे हो जाए मतलब आप मर गए हो। तो शाजी ने वो वीडियो बनाई थी, आप लोग वो वीडियो देख लें। जो चीफ साहब का आखिरी दीदार ही है, आखिरी दीदार तो नहीं शायद, जब गुस्ल करवाया उस टाइम पे एक पिक्चर ली थी हम लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो चीफ साहब को बहुत पसंद करते थे। तो और यकीन करें लग नहीं रहा था कि ये वही इंसान जिसको हम छेड़ते हैं, तंग करते हैं कि 2-2 महीने नहाते नहीं हो, ठीक है। जब उनको गुस्ल करवाया तो उनका चेहरे पे इतना नूर था, बिल्कुल साफ सुथरा और ऐसे मुझे रखी हुई और अल्लाह को प्यारे हो गए। आप लोगों को जो आखिरी वीडियो है हॉस्पिटल की वो देख लें, वो सारा कुछ आपको शायद बताएगा। और उसके बाद हमने एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है चीफ साहब की याद में, 1.5-2 मिनट की 1 मिनट की वीडियो है जो कुछ मेमोरीज है जाती बहार की वो चला लेते हैं। उसके बाद से फिर चीफ साहब ने टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे रील्स के अंदर ही नजर आना है, व्लॉग्स के अंदर तो वो नहीं आ पाएंगे लाइव। तो चलो आज जाती बहार का उनको हम एडिट्स के जरिए देख लेते हैं। भाई उनकी फैमिली, उनकी शादी और कल उनके जनाजे पे कोई आया था या नहीं आया था, और आपसे उनका रिलेशन क्या है? अच्छा, रिलेशन की जहाँ तक बात है, चीफ साहब जो है ना वो मेरे दादा के भाई के पास आए थे और तब से ही वो हमारे साथ हैं। वो पहले जो है ना उन्होंने मेरे दादा के भाई के साथ काम किया, फिर मेरे दादा अबू के साथ काम किया, फिर आगे उनके काम को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। क्या काम किया? हाँ, मैं वही आगे जो है वो बता रहा हूँ। फिर मेरे वाले साहब के साथ भी जो है काम किया। हमारे जो शूट्स अपना होती थी फिल्म की और टीवी प्लेज की, उनकी जो सारी प्रोडक्शन थी वो चीफ साहब जो ना वो सारी अपना मैनेज करते होते थे। तो आप कह सकते हो कि वो प्रोडक्शन मैनेजर थे चीफ साहब। और शायद साहब एक और सवाल, आप लोग अगर चीफ साहब को समझे कि छोटी हाइट है या फिर इसके घर में रहते हैं तो ठीक है, क्या ही होगा। चीफ साहब ने मुझसे ज्यादा और मेरे ख्याल है आप लोगों में से 80% लोगों से ज्यादा मुल्क घूमे हुए हैं। जी हाँ। कहाँ घूमे हुए हैं? 17 मुल्क घूमे हुए हैं। चीफ साहब के 4 पासपोर्ट थे, जिसमें से 3 उनके फुल थे। इसमें से वो स्वीडन, ऑस्ट्रिया, यूरोप, आप कह लो कि हाफ से ज्यादा जो घूमा हुआ था। स्विट्जरलैंड भी गए हैं। और फिर उसके बाद खैर जहां तक बात है उनकी फैमिली, लंदन कितनी देर रहे हैं? जी, वो तब से ही लेके मतलब हमारी एक फैमिली का पार्ट वो बन गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनकी कभी शादी नहीं हुई। और जब हम अगर बात करते हैं उनके कल जनाजे की, तो मैंने फर्स्ट टाइम उनकी फैमिली को कल देखा। जनाजे पे उनके 2 भाई थे, उन 2 भाई के आगे बच्चे थे, आगे उनके बेटियां थी, उनके आगे बहुएं थी, उनकी वाइफ थी, सारे थे। और वो उनका थोड़ा सा जरा गेटअप बताओ, खाना लाना, हाथ में मोबाइल, गाड़ी नीचे सब बताओ। वो बिल्कुल वेल सेटल थे। उनका पार्क व्यू में घर है, किसी का अच्छा एक फैमिली का घर अपना वेलेंशिया में है, वहां पे ये लोग जो रह रहे हैं। हाथ में उनके आईफोन है लेटेस्ट 17, गाड़ियों पे आए हुए हैं। ये नहीं कि वो बिल्कुल जिना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो उनका पहनना, उठना, बैठना सब अच्छा है, वेल सेटल है। भाइयों के आपस में जो भी जना इख्तलाफ हो उसका जना हमारे से वो कोई नहीं है। इवन की जब एक चीफ साहब की एक जना बहन की अपना हुई थी डेथ, आज से काफी साल पहले, तो जब चीफ साहब वहां पे गए, उनके साथ मेरे मामू थे और मेरे साथ क्या था, उनकी बहन की डेथ पे चीफ साहब को उनकी फैमिली ने घर में दाखिल नहीं था होने दिया कि ये बंदा अपनी बहन की शक्ल ना देखे। ऐसा क्यों? वैसे चीफ साहब क्या इशू हुआ था? बस वो कहते हैं कि जी इनके आपस में जो ना वो इख्तलाफात थे। अच्छा,
कल जब उनकी सारी फैमिली यहाँ पे थी मेरे अच्छा, फोन में मैं सॉरी टू कट यू ब्रो, चीफ साहब की फैमिली इस तरह आई थी, वैसे उनका कोई राब्ता नहीं। चीफ साहब के कोई चार पांच राब्ता दोस्त हैं जो स्वीडन रहते हैं, लंदन रहते हैं, वो महीने के इनको पैसे भी भेजते थे, फिर फैसल अंकल इनको पैसे भेजते थे, वो रहते यहाँ पर थे। इसलिए बात थोड़ी सी बीच में खा ली है। बात ये है कि जब इसके दादा के भाई के पास वो आए थे, क्योंकि इनका शुरू से ही फैमिली बैकग्राउंड जो है वो डायरेक्टरशिप से है, फिर उसके अलावा मीडिया से जो इसकी दादो थी वो सिंगर थी, जुबैदा खानम इसकी दादो थी, ठीक है। अब जो बड़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो उनको पता होगा जो सिंगर थी जुबैदा खानम, कोई एक आधा बताओ उनका फेमस कुछ था जो उनकी वो नात थी सल्लू सल्लू अलैहि टीवी पे ड्रामा वो इसकी दादो थी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो इसका मीडिया से जो है वो लिंक है, ठीक है। अब इसके दादा के जो भाई थे उनके साथ चीफ साहब इन्वॉल्व होते हैं Attached। एज अ प्रोडक्शन मैनेजर, वो काम करते हैं। फिर वहां से इस दादा के साथ भी किया, जी, दादा के साथ भी किया, उसके बाद फिर फैसल अंकल के साथ किया, फिर अली बुखारी के साथ, और अभी मतलब मेरा ख्याल पिछले 25 साल से यही है ना। हाँ, और वो काम नहीं कर रहे बस काम तो उन्होंने काम वैसे- किया था, मतलब अब तो उनकी 80 साल उम्र हो गई ना, काम उन्होंने 40-45 साल की उम्र तक किया होगा। उसके बाद वो इनके पास ही है, इनके बच्चों के साथ होते हैं, इनके साथ होते हैं, और वो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई काम वाले नहीं है। वो इसकी मम्मा को भी डांट देते हैं, वो इसके पापा को भी डांट देते हैं, इसके बड़े भाई को भी, हमें भी जुड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब घर में कोई नहीं होता तो सारे घर का सारी जिम्मेदारी चीफ साहब के ऊपर होती है। बाहर गार्ड एक अलग होता है, लेकिन इनडोर अगर घर किसी की जिम्मेदारी है तो एक फैमिली मेंबर घर पे होता है, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं करते अब, तो वो चीफ साहब थे। मैंने 2-4 वीडियोस टिकटॉक पे देखी थी और लोग कह रहे थे कि हमारा काम वाला है। नहीं, चीफ साहब हमारे काम वाले नहीं थे भाई, वो फैमिली मेंबर थे। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं। स्टार्टिंग में जब आप लोग ये नए हमने वो व्लॉग स्टार्ट किए ना, तो आप लोगों से उनका इतना नहीं था पहले वो इंटरेक्शन। जब आप लोग यहाँ पे आके वो अपना बैठे ना, तो वो चीफ साहब भाई तुम पागल हो, अंदर फैमिली, तुमने लड़कों को इधर वो बिठाया हुआ है। मैं कहा चीफ साहब ये भी मेरी जो फैमिली है, आप भी वो आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ आप वो अपना और अब हमारे साथ उनका इतना प्यार था कि वो डायरेक्ट मुझे फोन कर लेते थे, तुमने नया परफ्यूम लॉन्च किया, मुझे हाँ। पहुंचा दो। अच्छा, एनीवेज बात हमारी लंबी हो रही है। तो चीफ साहब का ये इनके साथ रिलेशन था, जो कि कम ही किसी वर्कर के साथ होता है। पहले स्टार्ट में तो उन्होंने एज अ प्रोडक्शन मैनेजर वर्कर ही स्टार्ट किया ना, उसके बाद फिर वो फैमिली वाला हिसाब हो गया। फिर जो मिरहा के बेस्ट फ्रेंड वो बन गए। इसका बचपन सारा उन्होंने देखा, अली का बचपन देखा, फैसल अंकल की जवानी देखी, फैसल अंकल के साथ काम किया, दुबई में काम किया, इंडिया में काम किया, ठीक है। और इंडस्ट्री के बहुत लोग हैं जो उनको जानते होंगे। तो अभी चीफ साहब के जो है ना, हमने कभी उनका ना भाई देखा, ना बहन देखी, ना वो उनको मिलने आए, ना वो कभी मिलने गए। वो यहाँ से निकलते थे, उनके 4-5 दोस्त स्टूडियो जाते थे, ताश खेलते थे, शुगर लगाते थे, वापस आ जाते थे। एवरन्यू बस एवरग्रीन स्टूडियो में, ठीक है। उनका यही फन था, या फिर हमारे साथ बैठते थे बस, और कुछ भी नहीं। या उनको रस्ते में लोग रोक लेते हैं व्लॉग के बाद, उनके साथ बैठ जाते हैं, गप्पे मुक्के मारते हैं, बस। कभी नहीं इवन होता। के आपको वो जो है डांटते, यार तुम पागल हो, तुम मेरा नहाने का वो कहते हो, लोग और वो कहते हैं मुझे ऑरेंज ट्रेन में लोग रोक लेते हैं, चीफ साहब आप नहाते क्यों नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की पैदल ही हाथ में 2 खीरे पकड़े हुए हैं, इस साइड में नहीं पकड़ा हुआ है, और सड़क पे चलते हुए आ रहे हैं। सारी उम्र इस तरह गुजार दी। शादी क्यों नहीं की, ये कोई आइडिया है तुम्हें? भाई शादी जो है ना, उन्होंने स्टार्टिंग से नहीं की, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई मैं शादी से पोर हूँ। वैसे ये काम उन्होंने अच्छा ही किया। वो कहते हैं कि मैं शादी नहीं करनी। अच्छा खैर, कल जो है ना जनाजे पे सारे लोग आते हैं, अब आ जाते हैं फैमिली की तरफ। हाँ। हमने पिछले एटलीस्ट कम से कम 12-13 साल 14 साल से मैं देख रहा हूँ, मैंने 14 साल से उनका कोई भाई उनके लिए कोई एक आम की टोकरी या कोई 1 दर्जन केला नहीं लाते। ईद पे भी नहीं मिलने। ईद शबरात में नहीं मिले, कभी देखा ही नहीं। और कल जब उनके भाइयों को देखा है तो वेल सेटल्ड, आईफोन, गाड़ी अच्छी, एमटीएम थी मेरा ख्याल ये थी सिटी थी, होंडा सिटी थी, मतलब वेल सेटल्ड। मैं तो शायद थी तेरा। मैं को डाल देना था भरा। अच्छा, फिर शाहिद साहब, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक वाकया जो है सुनाता हूँ। आज से 5 साल पहले ना चीफ साहब को दिमाग में जो ना कोई इशू हुआ था, वो बाथरूम में जाके रहे, तो उनके दिमाग में ना सारा वो खून अपना जम गया था। हम उनको बहुत सारे अपना हॉस्पिटल्स गए कि इधर नेशनल ये वो फलां सारे जगह गए। एट द एंड एक सर्जन ने कहा कि आपका ना जनरल हॉस्पिटल में ये ऑपरेट जो है ना होगा, उनके दिमाग में एक सुराख करेंगे, अंदर एक जो पाइप डालेंगे और सारा वो खून सक कर लेंगे, जो यहाँ पे वो सारा वो स्टिल हुआ हुआ है। अब जनरल हॉस्पिटल हो और कोविड का पीक टाइम हो, जब सारे डॉक्टर स्टाफ लोग वो सूट पहनते थे, एक 5 रुपए का मास्क जो वो मिलता है आज, वो उस टाइम पे 100 रुपए का मिलता था, या समटाइम मिलता ही नहीं था वो एक मास्क। वो वाला टाइम था। जनरल हॉस्पिटल में मैंने और मेरे मामू ने और साथ मेरे भाई ने
हम तीनों ने चीफ साहब को वहां पे शिफ्ट किया, इनके घर वालों को बुलाया, जो इनके भाई के जवान बच्चे थे वो आए, दो वो लड़के आए थे, उन्होंने जो चीफ साहब को देखा, हम लोग छोड़ के उनको घर आए तो पीछे से हमें फोन आता कि जी चीफ साहब यहाँ पे अकेले हैं, जो उनके साथ थे उनके अटेंडेंट वो यहाँ से चले गए हैं। जब हम वहां गए तो वो उनके फोन नंबर ऑफ, उनके जो है ना लॉक कर दिया, और आगे से हमें जो कह रही है कि जी हम इनको नहीं दे सकते, आप ही इनको जो है वो देखें। तब से फिर मैंने कहा कि भाई अब अगर दोबारा कोई आएगा तो उसको मैं यहाँ पे जो है ना वो घुसने भी नहीं जो है वो दूंगा कि तुम कैसे, वो तुम्हारा सका चाचा है या वो जो है ना वो सकत आया है, तुम उसको इस तरह ही मुझे कह के वो छोड़ के तुम जा रहे फिर हो। वजह क्या है? वजह ये है कि जी एक तो हाइट छोटी है, शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं है, फैमिली नहीं है, कि वो पैसे नहीं है, बोझ ना वो पैसे नहीं है, तो इनका मतलब क्या ही काम है हमारे पास, ये हमारे लिए बोझ है। ठीक है, आपको इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि आपको किसके नसीब का रिजल्ट किस टाइम मिल रहा है। ठीक है, हम 6-7 है ना आपस में इकट्ठे हैं, मुझे नहीं आइडिया कि मुझे अपने नसीब का मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, इसके नसीब का मिल रहा हो, इसके नसीब का मिल रहा हो, उसका इसका किसी का मिल रहा हो। अब इसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पता हो या ना पता हो, इसके बाप को पता हो या ना पता हो, इसके बाप के बाप को, इसके दादा को पता हो या ना पता हो, चीफ साहब इनके घर में जितनी देर से थे, अल्लाह जाने कितनी बलाएं थी जो उनकी वजह से रुक गई, या कितनी नेमतें, कितनी रहमत थी जो उनकी वजह से आई हैं। ये बुजुर्गों का एक कह लो कि प्लस पॉइंट आपके घर में बरकत होती है घर में। बरकत होती है आपके घर में। तो ये चीफ साहब का एक टोटल ओवरऑल सारा था। शादी उन्होंने कभी की नहीं, फैमिली वाले उनको अपने साथ रखते नहीं थे, हालांकि उस इंसान से किसी को क्या ही मसला होगा। पिछले 25 साल से इनको मसला नहीं हुआ, जिनका ना ब्लड रिलेशन है बट स्टिल उनके घर पे रहते हैं। ठीक है, फैमिली की तरह रहते हैं, उनको मसला नहीं हुआ, तो अपने सकों को मसला हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, कल मुझे ना अमेरिका से 2 फोन आते हैं, खैर मेरा तो वो नंबर हम सब की हैं लीक, तो हमें ना वो अननोन नंबर से कॉल नहीं आती, सिर्फ बस ऊपर वो नंबर उसका शो हो जाता है, बैल नहीं आती। फिर वो तायाबू को भी जो फोन आया तो तायाबू को जो है ना अपना आंटी ने कहा कि जी ये जो सारे मेहमान घर आए हुए हैं ना, इनके जो रिश्तेदार हैं, आपने इनको एक पानी का गिलास तक नहीं है देना, क्योंकि ये हमारा भी वो 40 लाख रुपया जो है वो खा के वो बैठे हैं, और सारी उम्र इन्होंने नैयर को भी ऐसे जो है वो किया। नैयर जो कि चीफ साहब का नाम है। एनीवेज, सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, अपना अपना हिसाब देना है, लेकिन यह है कि चीफ साहब खुदा की कसम आपकी कमी को महसूस नहीं कर सकता। आज हम घर एंटर हुए हैं तो आपस में बैठ के कोशिश की है कि एक दूसरे को थोड़ा सा जरा स्माइल करवा लें। इजी हम लोग तो फिर चलो आके 2 घंटे 2.5 घंटे बैठते थे, इनका बचपन सामने गुजरा यार। ठीक है, और कल इसी के हाथ में चीफ साहब ने दम तोड़ा। दीदी हो, फैसल अंकल तो अभी आए हैं, तायाबू थे, लेकिन ये हो गया, अली बुखारी हो गया, इन्होंने सारी जो है ना वो बड़ी खिदमत भी की। शादी ने कल अपने बाप का भरपूर किरदार अदा किया, पूरा बेशक। यही बात है। तो कल मैंने मुनासिब नहीं समझा ब्लॉग करना, लेकिन आप लोग पूरे टिकटॉक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। भी हमने जहाँ पर गुस्ल दिलवाया, उनको गुस्ल दिलवा के फिर कब्रिस्तान दफन करने तक सब साथ ही थे। अब कल उनके इंशाल्लाह आज जुम्मा है, ये वाक़या कल का है, आज जुम्मा है, कल मैंने ब्लॉग नहीं किया था, आज जुम्मा है, आज हमने बस चीज़ें को फाइनलाइज करनी। कल उनके कुल है, ये व्लॉग आप कुल वाले दिन देख रहे हैं, तब तक कुल हो चुके होंगे। कल उनके कुल है, और फैसल अंकल से आपको कल मिलवाऊंगा, मैंने भी शोरूम जाना है, और बस एक दफा दुआ हम सारे उठा के एक बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह चीफ साहब के लिए कर लेते हैं। टाइम है तो आप सब हम भी और जितने लोग ये देख रहे हैं, ये उनका नाम लेके, चीफ साहब नहीं, नाम नैयर इकबाल नाम लेके सूरह फातिहा उनको बख्शिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत अफसोस हुआ है। ठीक है, अल्लाह पाक चीफ साहब रजब फैमिली ने मेंबर्स जानने चीफ साहब अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस से आला मुकाम अता फरमावे, क्योंकि चीफ साहब वीडियो बनाने बहुत ही प्यारी। ठीक है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत जा देवे। यार वो एक बंदा फोत है यार, उसकी दुआ करनी, अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस की जगह दे। ये रजब फैमिली ने मेंबर्स आए के सामने बुझी, अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस की आला मकाम अता फरमावे। आमीन आमीन आमीन। चीफ साहब आंटी बहुत ही नाइस बंदे हैं। ठीक है,
हाय 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 मौसम बड़ा लल टॉप है भाई। कपड़े आ गए अपने, ठीक है। इस सूट पहने और जुम्मे की तैयारी करें, उस बात उसे 1 2 3 एंड गो। यस रेडी हो गए जी, व्लॉग में एंट्रो करें, बात निकलने जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फॉर ब्रांड और न्यू व्लॉग्स। तो यार मैं सारे खर इतना तो अपने धुआं जो एकदम मजेदार खूबसूरत से इतने व्लॉग स्टार्ट कर पहले भाई जब वो सब्सक्राइब करने और भाई जान आज द व्लॉग जड़ा है ना हमने ले। तो यार मैं तो दस यार पहले तो बहुत 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 अफसोस हुआ है, ठीक है। अल्लाह पाक चीफ साहब रजब फैमिली ने मेंबर्स जानने चीफ साहब अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस से आला मुकाम अता फरमावे, क्योंकि चीफ साहब वीडियो बनाने बहुत ही प्यारी, ठीक है। अल्लाह पाक उन्हें जनता जा देवे। जब मैं जड़ा है ना माँ पता लगा तो मैं एकदम व्लॉग पढ़ाया है, लेकिन मैं जड़ा है ना अल्लाह पाक से उस तो बाद मुड़ के ना बहुत बाकी तो साम बाकी गला दस ऐसे, ठीक है। तो अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस चलो मुकाम तवे और उसने घरवाले को अल्लाह पाक सब्र दे, ठीक है। तो चीफ साहब बहुत ही इंतहाई अच्छे इंसान हैं, ठीक है। फनी कंटेंट रजब भाई ने व्लॉग के चाहने फनी माहौल ना, ठीक है। बड़ा मजेदार जो माहौल बना के देने जहाँ असी रेडी हो गए ऐ चाचू जो रेडी हो, ठीक है। ऐ चाचू रेडी उस तो बदल आ गए डाडे किस्म, ठीक है। इन्हें जो माहौल बढ़ाया हुआ, ठीक है। माहौल बढ़ाया हुआ यार, मैं और कैसे बोल रहा है ना उस तो बाद नई अपडेट दी ना टोमी की हो गई बूटी रात भी ऐसा की हो गया यार। पोनी है जली थी वो तो आज गर्मी चली थी वो तो नहीं माँ के बजे, ठीक है। चलो निकलें, अबू जान भी रेडी हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अबू जी, रेडी हो जी? हाँ रेडी है जनाब, सुनाओ खैरियत है? अल्लाह ने शुक्र है जी, तू सुनाओ क्या बनना पाया जी? आज व्लॉग बड़े देर बाद स्टार्ट किया है जी। तो जुम्मे तो भी आज प्रोग्राम है? आज जुम्मे तो भी है माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक सेहत देवे जी। आमीन आमीन। चलो जी निकला हुआ होंडा रानी के ढहने भी पहुंचने उस बाद सीन दसे ने, ठीक है। हाँ कड़ी छड़ी भी पाई ना तो बढ़ाना पौना है पहुंचने उस बाद उसको मिलना है, क्योंकि माहौल बढ़ाना है ना जी। निकल चुके हैं जी मस्ते की तरफ, खैर करे 5 मिनट के अंदर पहुंचने मस्ते के अंदर और नमाज पढ़ के फिर वापस। और बहुत ही प्यारा मौसम हुआ था, बादल ही बादल, ठंडी हवा पहले कदम मैं मस्जिद मैंने आज पता है कि मैं बीमार हुआ है तो मैं ना गया। आज कितने ईद उतरी है चौथा जुम्मा जी मैं ना गया। आज मैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह तो भी ठीक है। मैं कदम की बदल देखो ना कितनी प्यार कर हिल साइड की भी हैं थोड़ी उस तो बाद हिल साइड से कौन, ठीक है। इधर और साइड वाले पास पीछे देखो तो बड़े बेहतरीन उस बाद टाइम शॉर्ट है तो टाइम होना पाए 1 बज के पूरे 25 मिनट 3 मिनट जुम्मे शुम्मे पढ़ जा अल्हम्दुलिल्लाह हाँ निकली घर की तरफ। चलो जी हाँ जरा ऐसा चलो यार तबीयत नहीं ठीक यार, सीट तो वापस ठीक है। जुम्मा पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह हम घर है जो मैं का जरा तो जब तबीयत खराब होता है फिलहाल ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आधी रानी हाँ पहुँचने घर आए हाय 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 मौसम बड़ा ड्रॉप है भैया, बड़ा इंजॉय लगा आए मज़ा आना पाया। उसके बाद घड़ी छड़ी बड़ी चल शात रौनक मेला है राजा का ब्रांड जब ब्रांड को बात है ब्रांड होता है। चल भाई इतनी सरकार की अपनी है तो नहीं बुरा। अल्लाह जी बोलो कि तुम मिलो के जा गए हो, अल्लाह जी बाबू जाओ तुम मिलो के जा गए हो सारे कुछ ठीक थोड़ा कर मिलो चलावे बेच कर देता मिलो ये पापा की ब्रांड अरे मैंने ऐसे धोने मुँह धोने कपड़े चेंज करें वो खाने पीने में बदमाश करें तो यार अबू जी यार एक बंदा फोत है यार उसकी दुआ करनी
अल्लाह पाक का जन्नत फिरदौस की जगह दे ये रजब फैमिली ने मेमोर था एक किस्म ना बुझी अल्लाह पाक का जन्नत फिरदौस की आला मकाम अता फरमाए। आमीन 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 चीफ साहब आंगी बहुत ही नाइस बंदे हैं ठीक है लोग ने बेचाने हैं उन पीछे बंदे वहने हैं लोग देखने आते हैं अल्लाह पाक उन्हें जड़ा है जन्नत फिरदौस आला मकाम अता फरमाए। जो भी बहुत हो गए अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस आला मकाम अता फरमाए। चलो जी घर में सफर थोड़ी देर आगे अब पहुंचने सामने बागी बात हाँ पता ना बागी थी कम टाइट करके रखे ने उन्हें ठीक है लाइक करो पहले कमेंट करो शेयर करो और ये बड़ा काम होता है चलो लेट्स गो 1 hour later जी पहुंचे घर हम मजदार या पकोड़े बनने पे यार 2-4 मैं कप पहुंचे ठीक है उस तो बाद 2 अंडे आ गए ठीक है पराठे शराठे चाय शाह चढ़ी पई ये चाह वे ते बड़ा माहौल बढ़ सी कोई थाड़े व्लॉग नहीं बनाया तो व्लॉग क्यों कप फुल गया ऐ चेक करो चाह उस बाद इसमें विच जड़ा है ना पीली जर्दी काट के ते चिट्टे अंडे साको अलाउ ते चिट्टे अंडे तो बगैर नहीं खाने सब ठीक है उस बाद टमाटर ये पकौड़ा बनने पे नहीं भाईजान ते बाकी तो सीन विखेने वाला आओ 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 मेरी माँ बहुत चंगी है अल्लाह पाक के तो सेहत देवे हर कैंडी वालदैन सेहत देवे मंडी वालदैन भी माशाल्लाह ऐ चेक करो भाई इना में पानी छुनी रख के देता है इंसाने पैन ओए 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 टोमी क्या हो गई हुरे 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 कबूतरा ना ना लेकर तोने मैं शू शू कर दे सा ओ यार शुक्ली पैया यार कथई आनी रड़म कथई और वक्ता पेनी ने ओ डोन लग गया बहुत बात के इसे पता नहीं की थी बात नहीं चली तो नहीं थी गई हो अति ना शुगर में लाई ना कबूतर धावण दे यार ना हला गद्यो चलो अंदर बहनी आज चाय पराठा में पीजिए अंडा पक चुका माशाल्लाह पराठे पक चुके हैं माशाल्लाह उसके बाद चाय पक चुकी माशाल्लाह और थोड़ा जा काम करने जितने बर्तन गंदे दियोगे चलो धो लो उसके बाद जबरदस्त या पकौड़े आए हाय हाय ये पकौड़े एक बंदा मंगना उस वक्त ही पकाएं अरे ये अंडा एक के क्यों खा रहे मैं हिसाब कर देने अंडा खड़े ने अंदर और हाशिया पर सारी अंदर खड़े ने उसके बाद सबको मिलने लेट्स गो 1 2 3 एंड सारे चलो गो 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 हाय 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वर तुझे क्या साथ में साथ माता कले कले खाना हाय 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 ये सनी कौन साइड थी ये कौन है सिर्फ ठीक है तुझे क्या तो साथ में साथ माता कले कले खाना असल में मैं डाइटिंग करे ना बा इतनी वजह से तक को ना कमज़ोर भी थी क्या क्यों थी क्या डाइटिंग की थी सारी डाइटिंग की बड़ा फायदा है बंदा जड़ा है ना एक तो हैंडसम हो मैंने ले इसमें हाँ मुझे बात तो समझ रहा है क्या अब जुट जाओ ये अंडा तो अड्डा है 1 मिनट के लिए शस्ता आ गई टाइम जमाने से पीला खाना सच्ची हम छोड़ देते वाह वाह क्या आ गई कुछ भी सच में मैं कल कर दी उम्मीद है तो सारे को लोग अच्छा लगा थी जिस अच्छा लगा था राजन में ज्वाइन कर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर मिलने हो लजी ना तब कि अल्लाह हाफिज़।